Good afternoon, everyone. My name is Anandila Narolia. I am Assistant Professor, TIT College, Bhopal. Today we are discuss about our topic is benzene. Benzene is a aromatic compounds. It has the molecular formula C6H6. Benzene is a colorless, highly inflammable liquid with a sweet smell and relatively high melting point. Benzene is a different type of monosubstituted benzene, disubstituted benzene and polysubstituted benzene. When benzene is attached the one group, it called the monosubstituted benzene. फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन एंड इथाइल बेंजीन. इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में हम वन हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके स्थान पर दूसरा सब्स्टिट्यूट ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. जैसे कि पोजीशन नंबर 1 एंड 2 पर हमने ऐड किया है ब्रोमीन तो उसको बोलते हैं 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन. इसी तरह से यदि हम थर्ड पोजीशन पे यदि ऐड करते हैं तो 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन. इसी तरह पोजीशन नंबर 4 पे और 1 पे ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन. ठीक है. इसी तरह से यदि हम सेकंड पोजीशन पे ऐड करते हैं किसी भी सब्स्टिट्यूट को तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं अर्थो पोजीशन. इस तरह से हम इसको बोलते हैं अर्थो डाइब्रोमोबेंजीन. और यदि हम थर्ड पोजीशन पे ऐड करते हैं किसी भी सब्स्टिट्यूट को तो हम उसको बोलते हैं मेटा पोजीशन. और इसमें ऐड होने वाले सब्स्टिट्यूट को हम बोलते हैं डाइब्रोमोबेंजीन. इसी तरह से यदि फोर्थ पोजीशन पे यदि हम किसी भी ग्रुप को ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं हम पैरा पोजीशन. तो इस तरह से हमारा ब्रोमीन को ऐड करते हैं यदि हम तो उसको बोलते हैं पैरा डाइब्रोमोबेंजीन. ठीक है. इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं. हम देखते हैं कि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट मस्ट बी इंडिकेटेड बाय द नंबर्स. ठीक है. कि कौन सी पोजीशन पे हमने कितने सब्स्टिट्यूट को ऐड किया है. फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि 1 पोजीशन पे ऐड किया है हमने ब्रोमीन को, 3 पोजीशन पे ऐड किया है और 5th पोजीशन पे ब्रोमीन को ऐड किया है तो हम उसको बोलते हैं 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन. ठीक है. इस तरह से हमें पता चलता है कि हमने कौन सी पोजीशन पे किस ग्रुप को ऐड किया है और कितने ग्रुप को ऐड किया है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. ये है हमारी बेंजीन. बेंजीन इज़ द एरोमेटिक कंपाउंड. इट हैज़ दी 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन. एंड साथ में हम इसमें देखते हैं कि बॉन्ड जो अल्टरनेटिव लगे होते हैं, अल्टरनेटिव बॉन्ड. ठीक है. तो ये बॉन्ड क्या होते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं. ठीक है. तो इसी बॉन्ड के सर्कुलेशन होने को अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं. इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड. बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं. तो इस तरह से चेंज करने को हम बोलते हैं इसमें रिजोनेंस. ठीक है. तो हम इस तरह से साइकिल के फॉर्म में भी इसको देख सकते हैं. फिर आगे बढ़ते हैं हम. ये हमारा बेंजीन की स्ट्रक्चर. अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्ट्रक्चर दी हैं. जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं केकुले. सबसे पहले स्ट्रक्चर हम देखते हैं केकुले स्ट्रक्चर. ठीक है. केकुले वाज द फर्स्ट टू फॉर्मुलेट द रिजोनेंस प्रेजेंटेशन ऑफ द बेंजीन. इसमें हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को देखते हैं. इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं कि पाई बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आपस में जुड़े हुए हैं. ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में हमारी ये स्ट्रक्चर कहलाती है
केकुले स्ट्रक्चर। इसका आविष्कार किसने किया था? केकुले नामक साइंटिस्ट ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब रिजोनेंस की बात करते हैं कि बेंजीन में रिजोनेंस पाया जाता है। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है सभी में रिजोनेंस पाया जाता है। ठीक है, तो रिजोनेंस में क्या होते हैं? हमारे जो बॉन्ड लगे होते हैं, हम बेंजीन की बात कर रहे हैं, तो बेंजीन में क्या होते हैं? अल्टरनेटिव बॉन्ड लगे होते हैं, वो अपने स्थान को चेंज करते रहते हैं। आप पहले स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। इसी तरह से सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि बॉन्ड अपना स्थान चेंज कर लिया, बॉन्ड ने, जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में चेंज हो गया और जो डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया। इस तरह से इसमें एक रिजोनेंस होता है एक तरह का, जिसको हम एक रिंग के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। ठीक है, दे आर यूज व्हेन देयर इज वन आर मोर बॉन्ड, वन आर वे द प्लेस द डबल बॉन्ड एंड वन लोन पेयर बॉन्ड। ठीक है, बेंजीन हैज द टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स शो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से बेंजीन में जो बॉन्ड लगे होते हैं वो अपने स्थान चेंज करते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारा हकल्स रूल्स, इसको बोलते हैं हकल्स रूल्स। हकल्स रूल को फॉलो करने के लिए कि हमारे कंपाउंड में क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, तो ये साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंप्लीटली इसमें कंजुगेशन होना चाहिए। कंजुगेशन मीन्स इसमें रेजोनेंस होना चाहिए। कंटेन ए पर्टिकुलर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, इसमें कितने पाई बॉन्ड होने चाहिए ये भी इसमें हम शो करते हैं। तो हकल्स रूल्स के अकॉर्डिंग टू हम आइडेंटिफाई करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। इस रूल्स के अकॉर्डिंग टू क्या होते हैं, यदि हमारा कंपाउंड है वो एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करता है तो उसमें हम किस तरह से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हकल्स रूल को फॉलो किस तरह से करता है। यदि रिंग की संख्या हमें दिखाई दे रही है n बराबर यदि 0 है तो उसमें हमारे होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, और यदि रिंग की संख्या 1 है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यदि रिंग की संख्या 2 है तो उसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और यदि 3 है तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये हमारे हकल्स रूल को फॉलो करते हैं जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है सभी। देख लेते हैं एक के बाद एक हम। ठीक है, बेंजीन एंड इट्स एरोमेटिसिटी। ठीक है, इससे हमें सिद्ध होता है कि हमारा जो बेंजीन है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, हम हकल्स रूल्स के फार्मूला में इसको पुट करके देखते हैं। तो हम पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं बेंजीन की। हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं कि इसमें 3 ट्रिपल पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है इसमें। ठीक है, तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से इसमें टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं हमारे बेंजीन में। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके फार्मूला में इसको पुट करके देखते हैं तो हमें n बराबर n की संख्या, n मीन्स होता है रिंग की संख्या होती है, इसमें आ रही है हमारी 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इसमें यदि रिंग की संख्या 1 है तो हमें इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें शो हो रहे हैं कि रिंग की संख्या 1 आ रही है इसमें, और दूसरा इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से हमारा बेंजीन इज द एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, इस तरह से जो कंडीशन दी गई है उसको ये फॉलो कर रहा है। पहली कंडीशन है इसमें साइक्लिक, ये साइक्लिक है, प्लेनर है। ठीक है, और अल्टरनेटिव इसमें बॉन्ड लगे हुए हैं, और साथ में ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें दिखाई दे रही है कि रिंग की संख्या 1 है बेंजीन में, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से ये हकल रूल्स को पास कर रहा है। क्लियर? इसी तरह से सेकेंड वाला कंपाउंड हम देखते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं नेप्थलीन। नेप्थलीन में रिंग की संख्या होती है हमारी 2। ठीक है, तो इसमें हमारे कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? इसमें हमारे होंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन। यदि 10 पाई इलेक्ट्रॉन हैं तो हम इसमें आसानी से पता लगा सकते हैं कि इस पर रिंग की संख्या 2 है। ठीक है, इस वैल्यू को हम फार्मूला में पुट करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी है? 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस फार्मूला में पुट करके देखेंगे तो इस तरह से हमें निकल के आएगी n बराबर 2, यानी कि रिंग की संख्या इसमें 2 है।
ठीक है। तो इस तरह से ये कंपाउंड भी हमारा जो एरोमेटिक कंडीशन है उसको फॉलो कर रहा है। सबसे पहले आती है हमारे साइक्लिक है हमारा, प्लेनर है, ठीक है, और इसमें भी अल्टरनेटिव बॉन्ड लगे हुए हैं और साथ में ये आकर्ष रूल को भी फॉलो कर रहा है। क्लियर। अब आते हैं हम नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। तो बेंजीन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। बेंजीन इज ए कलरलेस लिक्विड, इट हैज़ ए बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? इसका बॉइलिंग पॉइंट है हमारा 80.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मेल्टिंग पॉइंट है हमारा 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी है इसकी कंडीशन, इट इज़ ए इनफ्लेमेबल, ये ज्वलनशील है, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी इट इज़ ए वाटर इंसोल्यूबल है, वाटर में इंसोल्यूबल है, बट इट इज़ सोल्यूबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज द अल्कोहल, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म मतलब ये ईथर में हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसमें सोल्यूबल है, ठीक है। बेंजीन इट सेल्फ इज़ द गुड सॉल्वेंट फॉर द मेनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। ये अच्छे से सॉल्वेंट का काम करता है, ठीक है। इट्स वेपोर इज द हाईली टॉक्सिक एंड इन्फ्लेमेशंस ओवर ए पीरियड ऑफ द टाइम लीड ऑफ द एनीमिया। एक ऐसा होता है ये टॉक्सिक होता है, ठीक है। इन्हेलेशन के दौरान क्या होता है हमारी बॉडी में एनीमिया का कोज करता है, ठीक है। साथ में इट बर्न विद दी लुमिनेशन एंड स्वीटी फ्लेम, साथ में ये क्या करता है प्रकाश के साथ में जलता है और एक फ्लेम के रूप में रोशनी देता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो बेंजीन शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। 3 प्रकार की रिएक्शन शो करता है जो आती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत। क्लियर। तो पहली आती है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम शो करते हैं, इसमें क्या कराते हैं हम बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ में? नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन कराते हैं। बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं नाइट्रोजन के साथ में। तो इस तरह से नाइट्रेशन हो जाता है इस प्रोसेस में और हमारा क्या बन जाता है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन हमारा बन के तैयार हो जाता है। फिर आती है हमारी नेक्स्ट रिएक्शन इसी में सल्फोनेशन। इसमें क्या करते हैं हम बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो इस तरह से हमारा बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दूसरी रिएक्शन आती है हमारी अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में हम रिएक्शन कराते हैं बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं हम एल्किल क्लोराइड के साथ में, ठीक है। किसके प्रेजेंस में कराते हैं? एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। इस तरह से हमारा दूसरा सब्स्टिट्यूट बन के तैयार होता है जिसका नाम है टोल्यूइन, ठीक है। इसी तरह यदि हम बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप को ऐड करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं टोल्यूइन, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन हम में क्या करते हैं हम बेंजीन की रिएक्शन करते हैं हेलोजिन वाले कंपाउंड्स के साथ में, जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। इसके प्रेजेंस में हम इसके साथ में रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड, ठीक है। फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं और कभी कभी हम एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में भी इसकी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्लोरोबेंजीन बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी एसाइलेशन रिएक्शन। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एसाइलेशन के रूप में, ठीक है। एसाइल ग्रुप के साथ में हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा एसिटोमिनोफेन, ठीक है। इस तरह से हमारी पूरी 5 रिएक्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं बेंजीन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट के साथ में एट द हाई टेम्परेचर, ठीक। हाई टेम्परेचर मीन्स 150 डिग्री टेम्परेचर के साथ में हम रिएक्शन कराते हैं। तो इस तरह से हम हमारा जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा हमारा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी एडिशन ऑफ हेलोजन। इसमें क्या
करते हैं हम हेलोजन वाले ग्रुप को बेंजीन के साथ में ऐड कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट के प्रेजेंस में हम कराते हैं। इस तरह से हमारा नया प्रोडक्ट बनेगा हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, इस तरह से हमारी एक केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत ये रिएक्शन आती है। पहली रिएक्शन का नाम है एडिशन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हम हाइड्रोजन को ऐड कराते हैं। इसी में दूसरी रिएक्शन आती है हमारी एडिशन ऑफ हेलोजिनेशन, इसमें हम हेलोजन वाले कंपाउंड को ऐड कराते हैं। नेक्स्ट है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसमें हम क्या करते हैं कि बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके स्थान पर हम दूसरे सब्स्टिट्यूट को ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से ये कहलाता है यह हमारा मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, इसमें हम पोजीशन शो करते हैं। ठीक है, पोजीशन होती है इसमें बेंजीन रिंग में हम 3 पोजीशन शो करते हैं, वहीं जाके हमारा सब्स्टिट्यूट ऐड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए 2 और 6 पोजीशन को हम बोलते हैं अर्थो पोजीशन। और यदि इस पोजीशन पे कोई भी प्रोडक्ट आके ऐड होता है तो हम वो कहलाता है हमारा अर्थो प्रोडक्ट। और यदि 3 और 5 पोजीशन पे यदि ऐड होता है हमारा प्रोडक्ट तो वो कहलाता है मेटा प्रोडक्ट। और यदि 4th पोजीशन पे जाके ऐड होता है हमारा कोई भी सब्स्टिट्यूट तो कहलाता है पैरा प्रोडक्ट। इस तरह से हमारे 3 तरह के प्रोडक्ट बन के तैयार होते हैं। ठीक है, एक तो पैरा प्रोडक्ट, मेटा प्रोडक्ट और हमारा अर्थो प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरह से 3 प्रोडक्ट बन के तैयार होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डायरेक्टिव आर ओरिएंटेशन इफेक्ट। इसमें क्या होता है, the directing of the second substitute by the first substituent to the alpha, meta and para position depend on upcoming the nature of the substituents called the directive or orientation effect। इसमें क्या करते हैं हम कि इसमें जो हमारा पहला सब्स्टिट्यूट है वो डिसाइड करता है कि आने वाला सब्स्टिट्यूट किस पोजीशन पे जाके ऐड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्टिव इफेक्ट में होता है द सब्स्टिट्यूट इज ऑलरेडी प्रेजेंट मे बी एक्टिव और डीएक्टिव द बेंजीन रिंग्स टुवर्ड द फर्दर सब्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द एक्टिव इफेक्ट। यदि कोई भी सब्स्टिट्यूट ऐसा सब्स्टिट्यूट है जो हमारे आने वाले सब्स्टिट्यूट को अर्थो या पैरा पोजीशन पे जाके अटैक करता है और वहीं जाके उसको ऐड करता है तो उसको बोलते हैं एक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो ऐसा प्रोडक्ट या फिर ऐसा प्रोडक्ट जो अर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, इसमें क्या करता है सेकेंड सब्स्टिट्यूट टुवर्ड द अर्थो एंड पैरा पोजीशन इज कॉल्ड द अर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप। ऐसा ग्रुप जो आने वाला सब्स्टिट्यूट को कहाँ पे ऐड करता है, अर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो उसको हम बोलते हैं अर्थो और पैरा डायरेक्टिव ग्रुप। फॉर एग्जांपल के लिए फिनोल अंडरगोइंग द नाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक है, यदि इसमें हम फिनोल का नाइट्रेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन के प्रेजेंस में, तो वो कहाँ पे ऐड करेगा नाइट्रोजन को, हमारे अर्थो पोजीशन पे। ठीक है, अर्थो पोजीशन पे ऐड करेगा तो सबसे पावरफुल होगा और अपनी अत्यधिक एनर्जी शो करता है, कितनी 53%। इसी तरह से यदि वो नाइट्रोजन को पैरा पोजीशन पे ऐड करता है तो उसमें वो एनर्जी उससे थोड़ी कम शो करेगा, 47%। इसी तरह से यदि वो हमारा मेटा पोजीशन पे यदि ऐड करता है तो सबसे कम एनर्जी शो करता है, मतलब 0% शो करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट। दिस सेकंड सब्स्टिट्यूट अटैच टू द मेटा पोजीशन और अफेक्टेड टू द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, यदि हमारा जुड़ने वाला सब्स्टिट्यूट कहाँ पे ऐड होता है, आने वाला सब्स्टिट्यूट कहाँ ऐड होता है, हमारा मेटा पोजीशन पे, तो वो सबसे अधिक एनर्जी को शो करता है। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे, अर्थो पोजीशन पे। ठीक है, और यदि पैरा पोजीशन पे करता है तो उससे कम, और यदि हमारा मेटा पोजीशन पे करता है तो उससे भी कम एनर्जी शो करेगा।
ठीक है। ये है हमारे सब्स्टिट्यूएंट, जैसे कि अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में कौन कौन से आते हैं हमारे, जैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, अमीनो ग्रुप हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया, इथाइल ग्रुप हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ये क्या है? ये हमारे अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। ये क्या करेंगे, ये यदि किसी बेंजीन में अटैच हैं फर्स्ट पोजीशन पे, तो आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ वो कहाँ पे ऐड करेंगे, वो करेंगे हमारा अर्थो पोजीशन पे, इसलिए इसको बोलते हैं अर्थो या पैरा पोजीशन में ऐड करेंगे तो इसको बोलते हैं अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है। इसका इफेक्ट कैसा होता है? स्ट्रांगली एक्टिव होते हैं। ठीक है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट आता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में होते हैं हमारा नाइट्रो ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, सल्फोनिल ग्रुप, साइनाइड ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप होते हैं। ये स्ट्रांगली डीएक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं हम यूज ऑफ बेंजीन। बेंजीन का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में बेंजीन का यूज होता है। बेंजीन इज ए इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट एंड प्रिक्यूर्सर in the production of the drug, plastic, synthetic rubber, dyes, and it also naturally constitute the crude oils and may be synthesized। एंड इसके अलावा हम यूज करते हैं इसका केमिकल प्रोडक्शन में। इसके अलावा बेंजीन में रबर बनाने में, नायलॉन बनाने में, रेजिन बनाने में, प्लास्टिक इंडस्ट्री में इसको यूज़ करते हैं, डाई पे यूज़ करते हैं। ठीक है। इस तरह से मैनी मोर यूजेज ऑफ बेंजीन। थैंक यू।